नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आने वाले समय में कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और इन एग्जाम को अच्छा बनाना मेरा कर्तव्य है। इससे पहले भी हमने आपको सेक्शनल वीडियो कई प्रोवाइड करा दिया है। आज इसी क्रम में हम लोग किताब और उनके लेखक से संबंधित बातों को इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के अंदर 70 से अधिक किताब का नाम हमने लिख लिया है और अगर मैंने इसके 3 टाइम भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया तो करीब 250 किताब और उनके लेखक के बारे में देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। देखिए दोस्तों, जो बच्चे को कंटेंट की परख है, जो कंटेंट की वैल्यू को समझते हैं, परख रखते हैं, है ना, वो तो स्टार्टिंग टू लास्ट जो है हमारा वीडियो अवश्य ही देखते हैं और देखते हैं तो उनका फ़ायदा और उनके रिजल्ट के बारे में भी आपको पता चलता होगा। ठीक है भाई। और जो नहीं देखते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि भाई शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरा फ़ायदा मेरा उठा पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो हमारी एक ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500। शायद आप तक भी ये बात पहुंच ही गया होगा किसी न किसी माध्यम से, किसी बच्चे के माध्यम से, है ना भाई। ये ई बुक जो है अपने आप में रामबाण बनाए गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए खास करके, और ये कितने इफ़ेक्टिव है इसकी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2024 में 5 एग्ज़ाम हो गए एसएससी के, 2 का रिजल्ट भी आ गया, है ना, और हज़ारों बच्चों की रिव्यू, है ना। तो ये आप लोग जो है ले सकते हैं जी और अपने एग्ज़ाम को स्पेशल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है, किस्मत बार बार मौके नहीं देते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये 447 पेज में है जी, एक फुल बुक के जैसा आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ 50% भी पढ़ लेंगे ना, है ना, तो आपका एग्जाम बेस्ट से बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग बाय कर सकते हैं जी, है ना। मोबाइल नंबर है 93 72 69 32 25। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को प्राप्त करना है। ये 3 है भाई, है ना, प्राप्त करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आपको व्हाट्सअप के थ्रू कंटेंट बाय किया जा सकता है। चलिए, पहला जो प्रश्न है, क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड के लेखक कौन हैं। देखिए, क्रैकिंग कोड के लेखक हैं आयुष्मान खुराना साहब, और आयुष्मान खुराना साहब की पत्नी का नाम है ताहिरा कश्यप मैडम, है ना, ताहिरा कश्यप खुराना नाम है इनका। ये भी किताब लिखती हैं और इनके किताब भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो इनके किताब का क्या नाम है ना। तो इनके किताब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 7 सिंस बीइंग मदर। क्या पूछा जाता है भाई? 7 सिंस बीइंग मदर। इसी प्रकार से 7 और 12, एगो 12 वाला किताब इनका नाम है, क्या नाम है भाई? 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। तो ये 7 वाला और ये 12 वाला, दोनों के लेखिका कौन है? ताहिरा कश्यप। 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर, 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। ठीक है, तो ये दोनों किताब के लेखक भी ताहिरा कश्यप हैं और आयुष्मान खुराना क्रैकिंग कोड का। तो ये पति पत्नी मिला के तीनों किताब को आपको जो है याद रखना है। आयुष्मान खुराना साहब वर्सटाइल एक्टर है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं क्या है, इन्हें बहुत लोग पसंद करते होंगे क्योंकि है ही उसी प्रकार के। ठीक है, कहे तो 1 मिनट इनका एक सॉन्ग गुनगुना दूँ जो मैं बहुधा गाता रहता हूँ, इजाज़त हो तो, है ना। चलिए गुनगुना देते हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। चलिए, यहाँ गीत तो गाने आए नहीं हम, है ना। अगला प्रश्न हमारा, एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? तो ये भैया सानिया मिर्जा। कौन है भाई? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा क्या है भाई? टेनिस प्लेयर है ना। इस तरह का खिलाड़ियों की अगर किताब आप बात करेंगे तो कौन कौन सी किताब आपको याद रखना चाहिए जो खिलाड़ियों से संबंधित है और आपको काम भी आवेगी? तो इन किताब का नाम है सबसे पहले क्रिकेट के भगवान, प्लेइंग इट माय बे, है ना, प्लेइंग इट माय बे। प्लेइंग इट माय बे किताब के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके सचिन तेंदुलकर साहब, इन्हें ध्यान रखेंगे। एक इसी प्रकार का किताब है प्लेइंग टू विन, है ना, प्लेइंग टू
विन, जीतने के लिए खेल रहे। तो ये है भैया आपका साइना नेहवाल मैडम की किताब। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। एस अगेंस्ट ओड हो ही गया। इनके अलावा 281 एंड बियॉन्ड्स बता ही दिए कि VVS लक्ष्मण साहब का किताब है। इनके अलावा मैंने अभी रिसेंटली बताया था बिलीव नामक एक किताब है, ये आपके सुरेश रैना साहब का किताब है ना, सुरेश रैना साहब की किताब है। अभी रविश्चंद्रन अश्विन का किताब आया है कुट्टी क्रिकेट, है ना, कुट्टी क्रिकेट, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रविश्चंद्रन अश्विन साहब का जो है किताब आए हैं अभी फटफट, है ना, तो ये भी मैं बताया था कुछ दिन पहले। इनके अलावा युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस प्रकार से जो है युवराज सिंह का किताब है। सनी डेज आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, सुनील गावस्कर साहब का किताब है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, इस प्रकार का हार्ट बना देते हैं। तो ये जो है आपका कपिल देव साहब का ही किताब है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो ये जो कुछ किताबें हैं जो आपके क्रिकेटर से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अगर हट जाए तो जो अन्य एथलीट में किताब पूछे जाते हैं वो मिल्खा सिंह साहब का पूछा जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ पूछा जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की दौड़। तो ये जो है आपका द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। मिल्खा सिंह से क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिल्खा सिंह से एक क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में जो है सबसे पहले, है ना, कॉमनवेल्थ गेम में जो है सबसे पहले भारत को गोल्ड मेडल व्यक्तिगत तौर से कौन दिलाया? तो वो मिल्खा सिंह साहब थे। 1952 में कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम में जो है दिलाए थे। और मिल्खा सिंह क्या थे तो आप सभी जानते हैं, धावक थे। इनके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में महिला में सबसे पहले व्यक्तिगत गोल्ड किसने दिलाया भारत को? तो रूपा उन्नी कृष्णन मैडम, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं किताब के साथ साथ दो खेल को रिलेट करके भी यहाँ पे चीज़ों को बता दिया हूँ, ये मेरी बीमारी है। चलिए आगे चलता हूँ, जो चीज़ याद आता जाएगा बताता जाऊँगा, आपका काम होता जाएगा। एक अनब्रेकेबल किताब का नाम है भैया, मैरी कॉम मैडम का किताब है, उन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। इनके अलावा विंग्स ऑफ फायर ये किताब है ना, APJ अब्दुल कलाम साहब का। किनका किताब है भाई? APJ अब्दुल कलाम साहब का किताब है विंग्स ऑफ फायर। इनके किताब का नाम है इग्निटाइट्स माइंड, है ना, इग्निटाइट्स माइंड इनके किताब का नाम है। ये काफ़ी पॉपुलर किताब है इग्निटाइट्स माइंड्स भी, तो इन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। और अग्नि की उड़ान तो काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं, विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं, ये भारत में राष्ट्रपति के तौर पे भी सिलेक्ट हुए थे। और इनकी जो व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है, ये तो अविस्मरणीय रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। और सत सत नमन है ऐसे महापुरुष को। चलते हैं आगे। अच्छा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, लेकिन रॉकेट मैन बहुत सारे बच्चे को अगर नहीं पता है तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है K सिवन को कहा जाता है। K सिवन जो इसरो के सोमनाथ साहब से पहले चीफ थे, K सिवन, है ना, तो उनको कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम साहब को। जल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र को, है ना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। इन सबको ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन साहब को कहते हैं इंडिया लेवल पे। द गाइड के लेखक कौन है भैया? RK नारायण। कौन है? RK नारायण द गाइड के लेखक हैं। RK नारायण की एक और किताब जो काफ़ी पॉपुलर है और बार बार पूछे जाते हैं, मालगुडी डेज। क्या पूछे जाते हैं भाई? मालगुडी डेज। ये भी किताब RK नारायण साहब के ही हैं। तो ये दोनों किताब इनके नाम से याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार से और इन्हीं लेवल में एक और राइटर हैं जिनका नाम है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की 2-3 किताब काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली किताब है द अनटचेबल। ये किताब जो है ये मुल्कराज आनंद साहब की है। और हमको हमारे ख्याल में कम से कम जब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, या मतलब एग्जाम दे रहा था, मतलब अब तक जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, कम से कम 7-8 टाइम तो मैं इनके एग्जाम में देखा हूँगा। ठीक है, तो द अनटचेबल आपके मुल्कराज आनंद के हैं। इनके अलावा कुली भी एक जो है, कुली भी मुल्कराज आनंद साहब के ही किताब है कुली, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो 2 किताब मुल्कराज आनंद साहब से याद रखिएगा। इनके अलावा चलते हैं आगे। अनफिनिश्ड ए मेमोइर, ये किताब के लेखिका है प्रियंका चोपड़ा जोनास। अब जोनास भैया उनके हस्बैंड के सरनेम है तो भी आगे लगाती है। जैसे किसी लड़की का नाम हो आरती और उनके हस्बैंड का नाम हो दीपक, तो अपन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, दीपारती नाम रख लेंगे भाई, आधा तेरा आधा मेरा,
है ना, तो ऐसे ही इनका भी नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, ये मैं सिर्फ हंसने के लिए किया हूँ, है ना, और कुछ नहीं भैया। तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनास इनका नाम है, ये अनफिनिश्ड ए मेमोयर लिखे हैं। इसी प्रकार से जो आपका करीना कपूर है, उनके भी एक किताब काफ़ी बार पूछे जाते हैं, प्रेगनेंसी द बाइबिल, है ना, वो भी एक किताब है जो आपको एग्जाम में काम आती है, पूछते हैं एग्जामिनर। इनके अलावा उपन्यास विक्रम सेठ के लेखन कार्यों में से एक कौन सा उल्लेखनीय है? तो अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। इसी लगे हाथ ए सुटेबल गर्ल के भी लेखक जो है ना विक्रम सेठ ही है। ए सुटेबल बॉय कहे चाहे ए सुटेबल गर्ल कहे, ये दोनों के लेखक लेखिका जो है कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ हो जाएंगे। विक्रम सेठ के अन्य पुस्तक में अगर आप आएंगे तो जो बहुत ज़्यादा फेमस है द गोल्डन गेट, है ना, द गोल्डन गेट एक किताब का नाम है, ये भी विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखा गया है, द गोल्डन गेट, है ना। एन इक्वल म्यूजिक काफ़ी बार आप अटेंड किए होंगे, एन इक्वल म्यूजिक, है ना, ये भी विक्रम सेठ की किताब है। द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ की किताब है। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल भी विक्रम सेठ जी के किताब है ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ पे ए सुटेबल बॉय था, एक होता है एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल, इसके बाद ये चीज़ सेम लिखा रहता है। तो एन अनसुटेबल बॉय के लेखक जो हैं ये करण जौहर हैं। कौन है भाई? करण जौहर, और करण जौहर को आप सभी जानते होंगे। चलते हैं आगे। इनके अलावा अगला जो पुस्तक है एंड देन वन डे ए मेमोयर, पुस्तक के लेखक कौन है? ये नसरुद्दीन शाह है। कौन है भैया? नसरुद्दीन शाह। जिंदाल का नाम सुने होंगे मोहरा पिक्चर में, तो वही नसरुद्दीन शाह जो है ये किताब के लेखक हैं। एंड देन वन डे, तब फिर एक दिन, है ना, तो ये नसरुद्दीन शाह की किताब है। इसी प्रकार से अगर हमने जो विलेन का रोल करते हैं इंडिया में, ये जो अपना गुलशन ग्रोवर साहब हैं, उनके किताब का नाम क्या है? बैडमैन, है ना, बैडमैन जो है ये गुलशन ग्रोवर साहब की किताब के नाम है। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनर के द्वारा। इनके अलावा 21वीं सदी में प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा का मृत्युंजय शिव रचना त्रय, है ना, का उपन्यास लिखा था। तो जो मेलुहा है ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है मेलुहा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मेलुहा। इसके अलावा ये मैंने पहले भी आपसे बता चुका है, मैडम सर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मंजरी जहरूर, ये IPS अधिकारी हैं महिला, मंजरी जहरूर के द्वारा लिखा गया मैडम सर नामक किताब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, इनके जो है किताब है मंजरी जहरूर का। इनके अलावा मालगुडी डेज, अभी आपने जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, मालगुडी डेज जो है आपका जहाँ पे गाइड का पूछा गया था वहाँ पे मालगुडी डेज बता दिया था, तो ये RK नारायण साहब की किताब हो जाएंगे मालगुडी डेज भी। इनके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ सबसे ऊपर में बता दिया था, मैंने बताया ना शुरू में ही, सिर्फ सुनाऊंगा नहीं याद भी कराऊंगा, तो याद कराने के लिए ये डबल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की किताब है, मिल्खा सिंह साहब के बारे में किताब के साथ साथ इनके जो प्रथम गोल्ड आए थे कार्डिफ में ये भी बताया था, और इनके रिकॉर्ड हैं कि पहली बार इन्होंने ही गोल्ड दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम में भारत को। इनके अलावा भारतीय महिला कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा जिसे 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था परंतु नहीं मिला, तो ये कौन है भैया? माई स्टोरी। कौन है भैया? माई स्टोरी। कौन लिखी है? कमला दास। इसे क्या किया गया था? नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। अच्छा, जब नोबेल की बात हो गई है तो इंडिया के लिए सबसे पहले कौन किताब नोबेल जीता? तो गीतांजलि। कौन जीता भैया? गीतांजलि। और गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा कब मिला था नोबेल गीतांजलि को? तो 1913 में मिला था, और 1913 में प्रथम भारतीय भी हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब नोबेल जीतने वाले। इनके बाद में 1930 में CV रमन साहब जीते, फिर हरगोविंद खुराना साहब जीते, फिर 83 में जीते आपका चंद्रशेखर साहब जीते। तो इस प्रकार से चलता रहा नोबेल का क्रम। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी जीते थे, फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी जीते थे, फिर अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में जीतने वाले पहले हुए थे 1998 के करीब, है ना। तो ये सब जो है नोबेल का क्रम चलता रहा। मदर टेरेसा हो गए 1979 में, है ना। तो ये सब भारतीय मूल के ही थे, मतलब अलग मूल के थे लेकिन भारतीय नागरिकता थी मदर टेरेसा के पास, तो भारतीय ही कहलाते हैं वो भी। इनके अलावा फिस्टिंग फस्टिंग, इनके लेखक लेखिका है भैया अनीता देसाई। अनीता देसाई है फिस्टिंग के लेखिका, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे अनीता देसाई को। अनीता देसाई का एक ही किताब आज तक ज़्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन जो किरण देसाई हैं उनके 1-2 किताब ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा किरण देसाई का जो किताब पूछा जाता है आपको, वो किताब का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना, द
इनहेरिटेंस, टी ए होता है कि होता है, वो ए होता है, टांस होता है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना। तो ये होता है भैया आपका किरण देसाई का पुस्तक, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, फीस्टिंग फास्टिंग अनीता देसाई, है ना। इनके अलावा एक मेघनाथ देसाई भी है भाई, है ना। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो है ना, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक एक किताब है, उनके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। खाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया रहता है ना तो जवाहरलाल नेहरू आंसर होता है, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, देसाई से याद आ गया था। कर्म योद्धा नामक, अच्छा, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, अभी आपने देखा भाई मेलुहा वाला जो है अमित त्रिपाठी ने लिखे हैं। इनके अलावा कर्म योद्धा ग्रंथ के लेखक कौन है? अमित शाह। कौन है भैया? अमित शाह। कौन से मंत्री है ये? गृह और सहकारिता मंत्री, वर्तमान मंत्रिमंडल में भी है और इससे पहले भी थे। इनके अलावा द लिविंग माउंटेन कौन लिखे हैं? अमिताभ घोष साहब। अब देखिए अमिताभ घोष साहब की जो किताब है इनके बारे में मैं आपको क्या बताया हूँ, क्या क्या याद रखना है अमिताभ घोष साहब के किताब में? कोई बच्चा, अमिताभ घोष साहब के किताब में आपको क्या नाम याद रखना है? नेचर का याद नाम रखना है। नेचर वाला शब्द इनके किताब में जरूर ऐड रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लिए द लिविंग माउंटेन, तो माउंटेन का है, माउंटेन आदमी बनाता है? नहीं, नेचर बनाता है, तो ये नेचर वाला हो गया। जंगलनामा एगो किताब का नाम है ना। वैसे तो नामा वाला 18 किताब बताए हम, लेकिन ये जंगलनामा जो है 8 को बताया, माफ कीजिएगा। तो ये जो जंगलनामा है, ये जंगलनामा में क्या है? जंगल, नेचर है, तो अमिताभ घोष का किताब है। इनके अलावा द रिवर ऑफ स्मोक, तो भाई ये रिवर है, ये क्या है भाई? तो ये भी नेचुरल चीज है, तो ये भी आपका हो जाएगा अमिताभ घोष का। इसी प्रकार से द हंगरी टाइड होता है, द हंगरी टाइड, है ना, तो ये भी इन्हीं का किताब है। टाइड क्या होती है? आपका ज्वार भाटा, वो भी नेचुरल टाइप से। तो इनके किताब में अपन नेचर शब्द को खोज लेते हैं। इनके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, ये सबसे ऊपर ही बात कर लिया था, VVS लक्ष्मण साहब की किताब है। इनके अलावा पुस्तक योर बेस्ट डे टुडे, इस प्रकार का कार्यक्रम भी आता है अनुपम खेर के द्वारा, है ना। और इस कार्यक्रम में एक बात हमेशा कहा जाता है कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये वाला चीज जो है अनुपम खेर साहब के से सीधे याद होगा आपको। रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन किताब लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया आपका किताब इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है भैया? रस्किन बॉन्ड है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगर रस्किन बॉन्ड की और किताब के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, द ब्लू अम्ब्रेला, नीली छतरी, है ना, द ब्लू अम्ब्रेला, तो इस प्रकार का जो किताब है ना आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, ये भी आपका रस्किन बॉन्ड का है। एक जॉन रस्किन भी राइटर हैं जिनके किताब से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। उस किताब का नाम था अनटू दिस लास्ट, ठीक है। अनटू दिस लास्ट नाम का किताब जो है वो जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, गांधी जी उसी बुक से प्रभावित हुए थे। रस्किन बॉन्ड का अभी किताब है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अभी मैंने कहा कि द ब्लू अम्ब्रेला पढ़ना है। द रूम ऑन द रूफ यानी छत पर का कमरा, छत पर का कमरा आपको याद रखना है। छत पर का कमरा, ये भी किसके द्वारा? ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। इन्होंने मसूरी से संबंधित भी एक किताब कोई लिखा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी लिखे हैं एक। इसके अलावा एक सेकेंड, एक तो गोल्डन गेट्स है जो मैंने विक्रम सेठ बता दिया। एक इसी प्रकार का किताब इनका गोल्डन से है, देखिए मुझे याद करने दीजिए। द क्रिटिकल ईयर नहीं, द गोल्डन ईयर, है ना, इनका नाम है द गोल्डन ईयर। एक किताब का नाम है भैया द गोल्डन ईयर्स, है ना। तो ये किताब के लेखक भी रस्किन बॉन्ड ही है। तो यहाँ पे मैंने अम्ब्रेला वाला बताया, गोल्डन ईयर्स वाला बताया, इट्स अ वंडरफुल लाइफ बताया, इसके अलावा द रूम ऑन द रोप बताया। तो 3-4 किताब रस्किन बॉन्ड के बताया, याद रखिए। इनके अलावा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा कौन सा फिल्म लिखी गई है? मेरी फिल्म आत्मकथा, इस प्रकार का किताब है का नाम है भाई, ये बलराज साहनी के द्वारा लिखा गया है ना। इसके अलावा रोमांसिंग विथ लाइफ, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रोमांसिंग विथ लाइफ, तो ये देवानंद साहब की किताब है और देवानंद जो है हीरो थे पहले। इनके अलावा हाउ आई एम बिकेम ए हिंदू, ये आत्मकथा है सीताराम गोयल का। कौन है भाई? सीताराम गोयल का। अगर इसी प्रकार से इसी लफ्ज में मिलता जुलता किताब का नाम मैं दूसरा बताऊं तो कैसे भाई? व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ? व्हाई एम
आई एम एथिस्ट, है ना। तो ये जो है किताब व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह साहब के द्वारा लिखा गया है। हाउ आई एम बिकम ए हिंदू, ये सीताराम गोयल के द्वारा लिखा गया है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, धम्म धर्म से समझ लीजिएगा धम्म को, है ना। तो द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर साहब। कौन लिखे भाई? भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब की किताब जो बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस किताब का क्या नाम है? कोई बच्चा? वेटिंग फॉर वीजा, है ना, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, ये किताब के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर साहब। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से आपको बहुत कुछ याद रखना है जी। मंदिर प्रवेश आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, पूना पैक्ट याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के चलते याद रखना है। आर्टिकल 32 को इन्होंने आत्मा कहा था, इसलिए याद रखना है। भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है ना पहले। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है दादा। इनके अलावा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है अभिनय दर्पण, और मैंने अभिनय दर्पण के राइटर पहले ही आपको बता चुका हूं, नंदिकेश्वर। क्या नाम है भाई इसका? नंदिकेश्वर नाम है। और एक जो भरतनाट्यम का और स्रोत है, या फिर कोई भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है जो ग्रंथ है, वो क्या है भैया? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। और आपका जो अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? नंदिकेश्वर है। और यही दोनों किताब के बल पे अपन क्या समझते हैं? सभी नृत्य को निकला ऐसा मानते हैं। ठीक है भाई। इसमें जो वाद्य यंत्र वगैरह इस्तेमाल होती है ना, इन सब के भी जानकारी होते हैं इनके अंदर, है ना। इनके अलावा अगला है हमारा आई टू हैड अ लव स्टोरी, उपन्यास। कौन लिखे भैया? रविंदर सिंह लिखे हैं। अब लव स्टोरी वाला है। इनके अलावा आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या था? असुरा, असुरा, असुरा। एगो पिक्चर मैंने देखा था यार, इस प्रकार का कोई टाइटल था, बहुत ही अच्छा पिक्चर है। इतना अच्छा पिक्चर लगा मुझे कि मैं आपको बोलूँगा कि आप देखिए जब आपका पास टाइम रहे। असुरन नाम है उसका, असुरन नाम है। धनुष जो है उसमें हीरो है, रजनीकांत के दामाद धनुष नहीं है क्या, वो हीरो है, बनारसिया वाला, है ना। तो देखिएगा, अच्छा पिक्चर है वो। ठीक है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ क्या है? वो लघु कथा है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन कौन से किताब लिखे हैं? तो अभी मैंने नोबेल पुरस्कार विजेता वाला किताब गीतांजलि बताया। इन्होंने गोरा भी लिखा है, गोरा। इन्होंने गार्डनर भी लिखा है, गार्डनर। इन्होंने पोस्ट ऑफिस, हाँ पोस्ट ऑफिस भी लिखा है, इन्होंने पोस्ट ऑफिस भी लिखा है। इन्होंने काबुली वाला भी लिखा है, काबुली वाला। तो ये सभी के सभी किताब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और स्पीड पोस्ट में कंफ्यूजन होता है। स्पीड पोस्ट भी एक किताब का नाम है, स्पीड पोस्ट भी एक किताब का नाम है। स्पीड पोस्ट जो है शोभा डे ने लिखा है, शोभा डे। कौन लिखा है भैया? शोभा डे। और वो जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से अपन क्या क्या याद रखना है? शांति निकेतन को याद रखना है ना, शांति निकेतन को याद रखना है, शांति निकेतन को याद रखना है। इसे 2023 में 41वें धरोहर के रूप में यूनेस्को के अंदर अपन शामिल कर दिए हैं शांति निकेतन को, इसे ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर से और क्या याद रखना है? नाइटहुड की उपाधि याद रखना है, नाइटहुड की उपाधि लौटाने के लिए याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर को अपन गुरुदेव कह के पुकारते हैं, उपाधि दिए थे मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा जो जनगण मन है ना, ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ही लिखे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, इनके भी राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ही हैं। जनगण मन के बारे में मैंने एक चीज बताया था कि भाई ये जनगण मन किस शीर्षक से पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित। आज जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाए गए थे। अब हम आते हैं यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वेटिंग फॉर वीजा यहाँ फिर से टकरा गया है, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो है पूछे मतलब लिखे गए हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, इसको बुकर पुरस्कार दिलाया था इंटरनेशनल वाला, इसीलिए काफी फेमस है ये अरविंद अडिगा का पुस्तक, है ना। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का पुस्तक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तर रामचरितम भावभूति, देखिए रामचरितमानस, है ना, रामायण, इन सब के लेखक अलग अलग है, भले विषय वस्तु एक ही हो मिलता जुलता, लेकिन लेखक अलग अलग हैं। उत्तर रामचरित के लेखक भावभूति हैं, तमिल रामायण के लेखक कंबन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये भवभूति हो जाएगा। द इका बाग नामक पुस्तक के लेखक हैं जेके रॉलिंग। कौन है भैया? जेके रॉलिंग। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। एक तो आपका जो है ना लाइफ ऑफ पाई पिक्चर है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक जो है, इनके कौन से उपन्यास पे ये फिल्माए गए हैं? दूसरा उनके मतलब उपन्यास के लेखक कौन होगा? और दूसरा पूछता हूँ जो आपका स्पाइडरमैन आया था वो उन सीरीज के लेखक कौन है, मतलब कौन से उपन्यास पर आधारित, मतलब कौन लिखे हैं उसको? तो दोनों बताइएगा, दोनों में से एक को बता देंगे तो समझेंगे थोड़ा बहुत। आप बाहरी दुनिया की भी जानकारी रखते हो जो आपके काम के हैं। इनके अलावा फ्लाइट ऑफ पीजन नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अभी रस्किन बॉन्ड के ऊपर बहुत सारे किताब बता दिए। अच्छा, पीजन एक किताब का नाम पिंजर भी है, पिंजर। ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है ना, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया आपका पिंजर है। और ये यहाँ पे है फ्लाइट ऑफ पीजन है रस्किन बॉन्ड का, अमृता प्रीतम का है पिंजर। और एगो मिंजर मेला भी होता है जी, है ना, मिंजर मेला भी होता है। इस प्रकार से मिंजर मेला ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। और पिंजर से याद आया, एगो पिंजौर मेला भी होता है, पिंजौर मेला। तो पिंजौर मेला हरियाणा में होता है, अब मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में होता है। अब पिंजर नाम के उपन्यास अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा जाता है ना। ये सब मिलता जुलता शब्द था, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है? रामकृष्ण वाजे, है ना। इनके अलावा कंठपुरा शीर्षक से कौन लिखे भैया? कंठपुरा शीर्षक से कौन लिखे हैं? राजा राव, कंठपुरा, ठीक है। अच्छा, सुधा कंठ किसे कहा जाता है? यहाँ कंठ वाली बात आ गई तो एक और कंठ वाला क्वेश्चन आता है, सुधा कंठ किसे कहते थे? तो जो आपका भूपेन हजारिका साहब हैं उन्हें सुधा कंठ कह के हम लोग संबोधित करते हैं, भूपेन हजारिका साहब को। इनके अलावा बीजक कबीरदास साहब के, यहाँ पे सीधा आंसर कर देना है। बीजक की पाठ किसके भैया? कबीरदास साहब के हैं। कबीरदास साहब के गुरु का नाम आपसे पूछ लेता है छोटे मोटे एग्जाम, रामानंद, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। इनके अलावा माय कंट्री माय लाइफ, इनके लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी साहब है। कौन है भैया? लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो हैं ये माय कंट्री माय लाइफ के लेखक हो जाएंगे। कौन भैया? माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो जाएंगे। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, है ना। अब नेतागण में अगर किताब की बात करेंगे तो मोदी साहब का किताब क्या है? एग्जाम वॉरियर, काफी बार पूछे जाते हैं। ऐसे मोदी साहब के बहुत सारे किताब है भाई, एग्जाम वॉरियर, लेकिन काफी बार पूछे जाते हैं मोदी साहब के किताबों में। इनके अलावा लाल सलाम भी पूछे जाते हैं, लाल सलाम ये स्मृति ईरानी की किताब है, इन्हें भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। स्मृति ईरानी की किताब है लाल सलाम, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किरण बेदी को सभी जानते होंगे, है ना। तो किरण बेदी का भी एक किताब है व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, व्हाट वेंट रॉन्ग, इस प्रकार का किताब है। किरण बेदी का भी पूछा जाता है। अभी मैं नेतागण से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई नेतागण की कौन कौन सी किताब है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण साहब की किताब आती है एक प्रिजन डायरी, है ना, प्रिजन डायरी, ये जयप्रकाश नारायण साहब की किताब है। इन्हें भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, है ना। इसके अलावा और भी अगर नेतागण में अगर आप आएंगे तो बराक ओबामा, अगर इंटरनेशनल नेता की बात करें तो बराक ओबामा की किताब पूछा जाता है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, है ना, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, इस प्रकार की किताब पूछे जाते हैं जो बराक ओबामा का है ना। बराक ओबामा की औरत, माफ कीजिएगा, बराक ओबामा की पत्नी जो मतलब एक पत्नी है तो औरत होगा ऑब्वियसली, है ना। तो उन्होंने एक किताब लिखी है बी कमिंग, है ना, बी कमिंग के लेखिका कौन है? तो बराक ओबामा की पत्नी है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, बी कमिंग पूछा जाता है किताब, है ना, बहुत बार पूछे गए हैं बी कमिंग, है ना। और मुझे आप याद आएगा तो मैं आगे बता दूंगा। माय कंट्री माय लाइफ से इतना बात उठा था जो नेतागण के किताब है ना। और बाल गंगाधर तिलक साहब जो पुरानी किताब में आ जाएंगे तो बता ही दिए हैं, मराठा है, केसरी है, ये सब बाल गंगाधर तिलक की किताब है। द आर्कटिक होम है ना। इसके अलावा बीजक हो गया, ये भी हो गया। एग्जाम वॉरियर देखिए नीचे ही लिखा हुआ है, मोदी साहब का किताब, ये एग्जाम वॉरियर नीचे ही लिखा हुआ है जस्ट, है ना। इनके अलावा 1997 में बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये अरुंधति राय की किताब है। किसकी किताब है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की किताब है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अरुंधति राय की जो किताब है ना, ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से काफी पूछा जाता है। जैसे द लॉस ऑफ हेरिटेंस अभी आपने देखा था कि भाई किरण देसाई की किताब है जो काफी बार पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की किताब जो है ये काफी बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। इनकी एक किताब है आजादी,
आज़ादी इनकी एक किताब है, AZ लिखा जाता है, AZ आज़ादी इनकी एक किताब है आज़ादी। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इनके भी लेखिका अरुंधति राय है। और द मिनिस्ट्री एट एटमोस्ट हैप्पीनेस करके एक किताब है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस करके एक किताब है, इनके भी लेखिका जो है अरुंधति राय हैं। तो इन 3 किताब इनके नाम से भी याद रख लीजिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अभी मैंने ऊपर में बता दिया था, जहाँ पे फिस्टिंग फास्टिंग बताया था कि उसका अनीता देसाई का, तो वहीं पर हमने बता दिया था किरण देसाई मैडम का किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान, गोदान प्रेमचंद साहब का किताब है, गोदान हो जाएगा, बूढ़ी काकी हो जाएगा, है ना, पंच परमेश्वर हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है प्रेमचंद्र साहब की किताब है। मैला आंचल भी एक पूछा जाता है, मैला आंचल, है ना, मैला आंचल, मैला आंचल, ये इस प्रकार का एक किताब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये फणीश्वर नाथ रेणु की किताब है। किन क्या किताब भैया? फणीश्वर नाथ रेणु की किताब है, ठीक है। और जो प्रेमचंद साहब का एगो तो गोदान हो गया, और एगो पूस की रात भी इन्हीं का किताब है, जिसमें हल्कू और जबरा मतलब जो प्रेम बॉन्डिंग दिखाया गया है। इनके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला भी लिखी है, यहाँ पे निर्मला, है ना, निर्मला, है ना। इनके अलावा स्टेट फ्रॉम द हट, शुरू में बात कर लिए थे हम, कपिल देव साहब की पुस्तक है ये, स्टेट फ्रॉम द हट, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। क्या भाई? इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। एक और पूछा जाता है अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया से जितने भी नाम से किताब आते हैं, मैंने सभी का चर्च मैंने कल या परसों वाली वीडियो में कर लिया था। मैं जो रेलवे वाला पढ़ाया था इससे पहले क्लास 13, उसमें मैं जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक APJ अब्दुल कलाम साहब का, है ना। इनके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा माय ट्रूथ लिखे गए हैं। इसके अलावा द गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये पुस्तक को मैं अलग से भी करवाया हूँ अपने पेड वाले क्लास में, क्योंकि ये काफ़ी बार जो है आपसे पूछा जाता है। देखिए मेरा क्लास फ्री होता है, बस कंटेंट का जो है आप लोग, जो मैंने शुरू में बताया, आप लोग भाई कर सकते हो, ठीक है। क्लास तो यूट्यूब पे ही होती है फिलहाल तो, अब भविष्य में क्या होगा भगवान जानता है। इनके अलावा बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक है रोल्ड हार्डल, इन्हें ध्यान रखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न है कि भाई कोई चोटे नामक किताब के लेखक लेखिका कौन है? सलमान रुश्दी साहब की किताब है कोई चोटे, सलमान रुश्दी साहब की किताब है। ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। सलमान रुश्दी साहब के कई सारे किताब जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इनके अलावा और कई बार मैंने बता चुका है आपको। कौन इतना मैसेज कर रहा है? ठीक, सलमान रुश्दी साहब के और भी जो आप किताब इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, विक्ट्री सिटी, है ना, विक्ट्री सिटी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी आपके सलमान रुश्दी साहब के। द सैटनिक वर्सेज एक किताब का नाम बताया था, द सैटनिक वर्सेज नाम बताया था। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट बताया था। ये 3 किताब इनके नाम से भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, द सैटनिक वर्सेज और द विक्ट्री सिटी और कोई चोटे, 4 हो गया भैया। वेटिंग फॉर द महात्मा, अभी आपने देखा था वेटिंग फॉर वीजा, वो भीमराव अम्बेडकर साहब लिखे थे। ये किताब का नाम है वेटिंग फॉर द महात्मा, ये RK नारायणन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं भैया? ये RK नारायणन साहब लिखे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी मैंने पोस्ट ऑफिस और स्पीड पोस्ट दोनों अलग अलग बताया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस और स्पीड पोस्ट आपका शोभा, स्पीड पोस्ट कौन लिखे हैं? पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, स्पीड पोस्ट शोभा डे। इनके अलावा डॉट 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 की आत्मकथा सनी डेज, अभी मैंने ऊपर में ही बता दिया था, सनी डेज जो है सुनील गावस्कर साहब की किताब है। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर कौन लिखे थे? ये भी अरविंद अडिगा ही लिखे थे। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, अभी मैंने बताया था। द ब्रह्म सूत्र, है ना, ये पुस्तक के लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ, माई लाइफ माई म्यूजिक या माई म्यूजिक माई लाइफ। इस प्रकार की किताब जो है ये पंडित रविशंकर साहब के द्वारा लिखा गया है। इनके अलावा कफन के लेखक लेखिका कौन है भाई? प्रेमचंद। कफन के लेखक लेखिका कौन है भाई? प्रेमचंद, ठीक है। इनके अलावा आत्मकथा अनब्रेकेबल, अभी मैंने सबसे ऊपर बता दिया था खिलाड़ी वाले किताब के साथ, मैरी कॉम मैडम का किताब है ये। जखन छोटो चिलम, इस प्रकार की किताब है, ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखे गए हैं। और सत्यजीत रे साहब को आप सभी जानते होंगे, काफ़ी बड़े हस्ती रहे हैं, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। सत्यजीत रे साहब का जाखम छोटो चिलम, मुझे लग रहा है ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है तमस, ये तो पुरानी किताब में आ जाएंगे। गोल प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद,
है ना, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी किताब का नाम है गोल। आत्मकथा अनसुटेबल बॉय, अभी मैंने बताया था करण जौहर, और सुटेबल बॉय और सुटेबल गर्ल कौन लिखे थे भाई, ये लिखे थे आपका विक्रम सेठ, है ना। इतना नमन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ भाई कि सिर्फ कंटेंट लेना हो तभी मैसेज कीजिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। कुछ भी पूछ देते हैं बच्चे। अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं बिलासपुर से फॉर्म भरूं कि मुंबई से। भाई चलिए, यहाँ पे आत्मकथा शीर्षक ये बता दिए थे। सी ऑफ पॉपीज नाम को उपन्यास किसने लिखा, अमिताभ घोष। अब देखिए यहाँ भी सी है, पॉपीज भी नेचुरल चीज़ कह सकते हैं, सी भी नेचुरल चीज़ ही है। तो इनके किताब में मैंने बताया था भाई जनरली नेचुरल चीज़ ही रहता है ना। इनके अलावा एक मिनट, है ना, इनके अलावा मृगनयनी उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है, तो ये वृंदावन लाल शर्मा जो है ये मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। 5 पॉइंट समवन ये चेतन भगत साहब की किताब है। 2020 रेवोल्यूशन भी चेतन भगत साहब की किताब है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, है ना, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सभी के सभी किताब चेतन भगत साहब के हैं और ये मॉडर्न राइटर हैं, काफ़ी अच्छे राइटर हैं। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कामायनी एक गाड़ी भी चलते हैं, उत्तर प्रदेश जाती है। रसमंजरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, भानु दत्ता। सरपेंट द एंड द रोप, है ना, सरपेंट माने सांप के जैसा आकार का होता है, सरपेंटाइल नहीं होता कि सर्पाकार। तो भैया ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है ना। देवदास उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, देवदास, है ना। अगला है भैया मधुशाला के राइटर हरिवंश राय बच्चन साहब हैं। अंबेडकर साहब के द्वारा वीज़ा की प्रतीक्षा भी मैंने बताया था, वेटिंग फॉर वीज़ा नामक पुस्तक। यू आर यूनिक, APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि भाई सब यूनिक है, तुम अपने आप में यूनिक हो, है ना, कुछ करने को ठानो, है ना। तो ये यू आर यूनिक ऐसे भी आप याद रख लेंगे कि ऐसे कथन कोई बड़ा महापुरुष ही कह सकते हैं, तो ये अब्दुल कलाम साहब हैं। इनके अलावा द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की पुस्तक हैं। अमर्त्य सेन ही भारत में अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। बाद में 2019 में एक और अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो थे भैया कौन भैया, अभिजीत बैनर्जी। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी साहब की किताब है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। इनका और अलग किताब मैंने ऊपर में बता ही दिया था। प्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बता ही दिया था। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्हीं का किताब है, जवाहरलाल नेहरू का। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया बता दिए थे मेघनाथ देसाई का। चौखेर वाली रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, है ना, द ब्रोकन विंग। द सीक्रेट ऑफ द नागास अमीश त्रिपाठी, है ना। इससे पहले मेलुहा भी अमीश त्रिपाठी का आपने देखा था, मेलुहा, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज का पुस्तक से संबंधित। और भी है भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति राय ऊपर में बता दिए थे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ एन इंडियन डेस्टिनी सोनिया गांधी की पुस्तक है भाई ये, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, विपक्ष के बड़े नेता हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इग्निटाइड माइंड्स बता दिए थे कलाम साहब के साथ, APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत साहब के साथ बता दिए थे, जहां 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेटस, 2020 रेवोल्यूशन, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, है ना। यहाँ पे नीचे 5 पॉइंट समवन भी है। इसी 5 पॉइंट समवन के जो है ना किताब, यह पर 3 इडियट पिक्चर बना था, जिसमें राजू रस्तोगी, फरहान और कौन थे भैया, रणछोड़ दास, 3 आदमी था। इनके अलावा इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम साहब लिखे हैं। और 2020 रेवोल्यूशन एक अलग किताब है जो चेतन भगत साहब लिखे हैं। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस अरुंधति राय के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। भानु सिंह, छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किए थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। छद्म नाम होते हैं, नाम बदलना। स्वामी विवेकानंद द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक है मैरी लुइस बर्क, है ना। तो ये थे आज के किताब से संबंधित कुछ प्रश्न और आंसर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हमारी कोई भी कंटेंट बाय करनी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। कल शाम को क्लास नंबर 28 आएगी जो आपका SSC के ऊपर चल रही है। अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। इसके समाप्त होने के बाद हम रेलवे को लग के समाप्त करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।